आज दुनिया के अंदर ये एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आपने वो जो मिसाइल बनाते थे, जो एटम बम बनाते थे, जो जहाज बनाते थे, वो आज सारे किधर है? सारे का सारा फलसफा न्यूकॉन्स का जो है वो बिल्कुल उड़ गया है। और कहा यह जा रहा है कि आप सेहत को, आप तालीम को और आप खुराक को इस तरह से इस प्राइवेट हाथों के बिल्कुल उनके हाथों में देकर पूरी नौ इंसानियत को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। ये एक नई बहस दुनिया के अंदर स्टार्ट हुई। जहां जहां पे देखिए चाइना का और अमेरिका का फर्क है। अमेरिका आज भी बड़ी पावर है, शायद ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन उनका सारे का सारा जो हेल्थ का सिस्टम था वो सारे का सारा प्राइवेटाइज था। और वहां पे ये इस किस्म के तमाशे जैसे पाकिस्तान में ये शुरू कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड देंगे, इंश्योरेंस होगी, इस किस्म के तमाशे अमेरिका में थे। लेकिन आज किधर है? अमेरिका का सारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया। दूसरी तरफ चाइना का एक हेल्थ सिस्टम था जिसके पीछे पूरी रियासत खड़ी थी और खुराक के पीछे पूरी रियासत खड़ी थी। उसने लॉकडाउन भी किया, उसने इलाज भी किया, उसने खुराक भी लोगों को दी और उसने अपने लोगों को बचा लिया और मुल्क सारे को भी बचा लिया। एक बात मैंने ये गुजारिश करनी थी। हमें भी सोचना पड़ेगा अब दोबारा से नए सिरे से। जो पीपल्स पार्टी का और जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा था, मैं समझता हूं कि वो एक नए सिरे से फिर वापस आ रहा है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की थी। ये नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब ये बहुत बढ़ जाता है तो उसका नुकसान लोगों को होता है कि सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाती है। लेकिन जब नजरियात तब्दील होते हैं तो फिर सवाल उठता है। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरी कोताही है, मैं कौम के सामने एक्सपोज करूंगा। सही है। आज इनसे पूछें तारड़ साहब से कि जब नवाज शरीफ के दौर में 140 रुपए की चीनी हुई थी, पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये चोर हैं, लेकिन आज पीपल्स पार्टी भी कहती है नहीं, वो उस वक्त ठीक था, वो जो कर रहे थे ठीक था। आपको पता है मुर्गी अंडे का काम कौन करता है? मुर्गी का अंडा 10 रुपए से 100 का हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी। अमीर अब्बास आपका चैनल भी नहीं बोला, पीपल्स पार्टी भी नहीं बोली। हम तो कहते थे 140 की हुई, कोई नहीं बोला। हमारे दौर में ज्यादती हुई। मैं कह रहा हूं जाए कैमरा पकड़ें, पता करें आटा कितने का बिक रहा है, पता करें चीनी कितने बिक रही है। मुल्क में बहरान है, मुल्क में इस वक्त वबा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन कीमतें कंट्रोल हैं। ये फर्क है करप्ट लीडर्स में और ईमानदार लीडर में, अवाम की फलाह करने वाले में और अपने जाती कारोबारों और उम्मीद का दफा करने वाले में। ये फर्क है। बाकी आप आए, सियासत करें, इनसे मिलें, उनसे मिलें, इंशाल्लाह अवाम को पता है कि इमरान खान ने करप्शन को बर्दाश्त नहीं करना, लिहाजा जो हमारे में भी करप्ट एलिमेंट है वो भी एक्सपोज हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये पिछले कुछ दिनों में 12 के करीब ऐसी अशियाएं कि जिनकी कीमत कम हुई है, यानी महंगाई उनमें कम हुई है। तकरीबन इतनी ही अशियाएं 12 से 15 जिनकी कीमत स्टेबल है। कुछ चीजें महंगी हुई हैं, ये गुज़श्ता 1-1.5 माह के अंदर, ये बिल्कुल बात ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, कैसे क्रेडिट उनको नहीं दिया जा सकता? सिर्फ रमजान, पीपल्स पार्टी और नून के दौर के रमजान चेक कर लें, वबा तो बहुत बड़ा इशू है, खाली रमजान चेक कर लें, ये तो सारे मिलके पैसे कमाते थे। जी चौधरी साहब, आज तो कोई किसी माई के लाल को जरूरत हो रही है, वो सामने खड़ा होता है। चौधरी साहब, भले सियासत करें, आप इनसे मिले, उनसे मिले, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम को पता है कि उनकी हमदर्द कौन है और उनका लूटने वाला कौन है। जी आप लूटते रहे चौधरी साहब, हमदर्द नहीं है आप लोग। देखिए वो क्या कहते हैं, हंसे के रोए तेरी नुजर पे ख्याल पे हम। अब अगर एक बंदा 55 से 85 रुपए चीनी चली गई और वो इसका भी क्रेडिट ले रहा है, आटा नायाब है, लोग आज हाथों में पैसे पकड़े जलीलो ख्वार हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आटा नहीं मिल रहा, वो इसका भी क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर उस पर क्या कहा जा सकता है? और आपको याद है 2010 के अंदर सैलाब आया था, 2011 के अंदर सैलाब आया था, क्या आटे की कोई किल्लत पैदा हुई थी? चीनी की कोई किल्लत पैदा हुई थी? नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त स्टॉक मेंटेन रखते थे। अब अगर जिम्मेदार है तो जहांगीर खान तरीन नहीं है, जहांगीर खान तरीन ने इजाजत दी है बाहर एक्सपोर्ट करने की, जिन्होंने जिनने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है वो जिम्मेदार है, उन्होंने इस मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा की है, वो रिस्पॉन्सिबल है, खुद इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है, खुद। अच्छा चौधरी साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ईसीसी को हेड करता है, ईसीसी ने अगर इजाजत दी तो ये नहीं, हमारे रोज आ जाते थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला तो गलत हो सकता है चौधरी साहब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसला हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का, हाँ, लेकिन इसमें करप्शन तो जहांगीर तरीन साहब के एंड पे हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर के एंड पे तो नहीं हो सकती। नहीं, आज तक वो तो प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी उनसे कभी उनके साइकिल पे नहीं बैठे जहांगीर खान। सही है। बिल्कुल अच्छी बात है और मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। वैसे मैंने अपने 3 महीने की तनख्वाह
अपने जो मेरे हल्के का फंड है उसमें डाल के लोगों को रिलीफ देने की बात की है, बाकी लोगों के भी फंड डलवाएं। तकरीबन जबरदस्त को 85 लाख रुपए तक का हमने इकट्ठा किया, उसमें मैंने 3 महीने की तनख्वाह दी है। आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। बाकी जो तारड़ साहब ने बातें की कि हमने कहा था कि हम एंटी करप्शन नैरेटिव पे आए थे और लोगों को उल्टा लटकाने वाली बात, मेरा ख्याल है वो पीपल्स पार्टी वाली बात, शबाशीश वाली बात कर रहे हैं। हमने कभी भी उल्टा लटकाने की बात नहीं की, हमने कटहरे में खड़ा करने की बात की और हमने कटहरे में खड़ा किया है। अब इनकी सारी बातों में एक तरफ ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। वक्त खत्म है। मैं जरा चौधरी साहब से पावरफुल है, मैं जरा चौधरी साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। सदाकत भाई माज़रत के साथ टाइम कम है, मैं उनकी नैब की भी हम चौधरी साहब से जुमला बोलूं। जी बोल रहे ये चौधरी साहब के लिए एक जुमला है सिर्फ। हम एक तरफ इतने ताकतवर हैं कि तमाम इदारों को हम चलाते हैं और एक तरफ हमें इल्जाम लगता है अगले दिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो एक नोटिफिकेशन ही निकाल सकते, लिहाजा ये खुद कंफ्यूज है। हमें बहुत ताकतवर भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर पता चलेगा हम क्या है, यानी आहिस्ता वक्त के साथ। अफ्रीका के ये तरक्की पजीर ममालिक है, रवांडा, मलावी, इनकी कोई काबिल जिक्र ममालिक भी नहीं है, लेकिन वहां के हुक्मरान भी अपनी मिसाल पेश करें कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को अपनी तनख्वाह में से कोई हिस्सा देना नहीं चाहिए था। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। जहाँ पे ये सूरत हाल है, ये एक कैफियत होती है ना, उसमें आप सलामती तो माशाल्लाह हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी खुद भी अरबपति हैं और उनको और बाकी वज़रा को ये एक अलामती होती है जिसको फिर लोग फॉलो करते हैं, दूसरे फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ कोरोना के हवाले से जो आपका सवाल था चीफ जस्टिस साहब का, प्रॉब्लम ये हुआ कि सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब ने इसलिए लिया कि उस पर कोई चीज हमें बताई नहीं जा रही, कितने फंड्स रिलीज कर रहे हैं, जो किट्स आ रही वो किधर जा रही, सूबों को दी जा रही नहीं दी जा रही। हम गलतियों पे गलतियां करते, तफ्तान पे गलती की हमने कहा तो इन्होंने शोर किया, फिर तबलीगी इज्तिमा को लेट डिसाइड किया, उस पर गलती की। अभी ये जो DISP के पैसे तकसीम कर रहे हैं उस पर फिर एक दफा कोरोना फैलाने का सबब बन रहे हैं। तो अभी तक सूबों के लोग रो रहे हैं, कोई सूबों को, इवन पंजाब को कोई पैसे नहीं जारी किए अभी तक इन्होंने, जो अगले 3 महीने की ट्रांचेस जारी करनी थी, जो उनका NFC अवार्ड में बन रहा है वो भी नहीं जारी कर रहे। मीटिंग में बैठे होते हैं, बड़े खुशो खुरम जाते हैं। राइट सर, उस पे भी आता हूं। पहले तो जो पिछली बात की तारड़ साहब ने और चौधरी साहब ने, कि मैं जितना ये बड़ा मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे यकीन माने एक पाकिस्तानी होने के नाते खुशी हो रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी इस बयानिए पे आ गए हैं कि मुल्क को लूटा जाता है। चाहे वो मालम जब्बा की बात करें, मैं इनको वेलकम करता हूँ, ये BRT की बात करें वेलकम करता हूँ, ये हुकूमती जितना ये फूड सिक्योरिटी के चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो फूड के डायरेक्टर्स हैं, जिन जिन की ये बात कर रहे हैं और जिन जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं सारे इल्ज़ामात को वेलकम करता हूँ। मेरी पार्टी के जितने लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वेलकम करता हूँ। तारड़ साहब, मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि जब अगर मेरे किसी वजीर के बारे में अदालत फैसला देगी, चाहे वो कंपटीशन कमीशन दे, चाहे वो कोई अदालत दे, मैं आपको रेस्ट एश्योर कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तरह बाहर खड़े होके अदालतों को बुरा भला नहीं कहूँगा, JIT को बुरा भला नहीं कहूँगा, वाजिया को नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा इन जजों को उठा के बाहर फेंक दें, इनके फैसले का कोई फिर और है, ये नैब न्याजी गठजोड़ है। मैं पाकिस्तानी आइन और कानून और वो अदालतें जिनको आपने और हमने मिल के आज़ाद कराया था, उनके एहतराम में सलूट पेश करूँगा। मेरी पार्टी का कोई लीडर जाता है, कोई वज़ीर जाता है, कोई मशीर जाता है, मेरा वज़ीर आज़म जाता है, हम पाकिस्तानी आइन कानून अदलिया के साथ हैं। ये होती है जमहूरी सोच। मेरे भाई शाहिद खाकान भाई साहब 3 दिन पहले एक TV शो में बैठे हुए थे, उनको कहा गया कि जी ये चीनी आपके दौर में 140 की गई थी, ये मुर्गी जो है वो 1-2 महीनों में 100 रुपए से 300 रुपए की गई थी। आपको पता है मुर्गियों का कौन कारोबार करता है? अंडा 10 रुपए का 100 का हुआ था, तो वो कहते हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में दोज वर मार्केट कंडीशंस, और ये चोर बैठे हैं। भाई ये दो मयार नहीं चलेंगे। ये आप कहा करते थे कि जहांगीर तरीन साहब हमारी ATM है, खुसरो बख्तियार साहब हमारी ATM है। आज अगर किसी कमेटी में उनका नाम, किसी रिपोर्ट में उनका नाम आया है, तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर पा रहा, मेरा अखलाकियात इजाजत नहीं देती कि मेरे मुल्क के किसी मोतबर इदारे ने उन पे इल्ज़ाम लगाया है। वो हमारे प्यारे हैं, वो इल्ज़ामात क्लियर करके आएंगे, हम उनको डिफेंड करेंगे। ये होती है जमहूरियत। मेरे भाई जमहूरियत के नारे तो करने बड़े आसान हैं, लेकिन जब आती है, जब लीडर करप्ट हो जाते हैं, उनके साथ बर्रे आज़मों पे दौलतें पकड़ी जाती हैं, उस वक्त हम फौज को, अदलिया को बदनाम नहीं करते। ये आपने सीखना है, आपकी ट्रेनिंग है, हम इससे गुजर रहे हैं। हमने आपसे कहा था
कि ये जो करप्शन है ना, ये इस मुल्क की बीमारी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत नेशनल- शुक्रिया। खत्म हो गया सदाकत वसी साहब, चौधरी मंजूर साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब। आपसे मुलाकात होगी कल।